नमस्कार देवी सज्जनों, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के इस एपिसोड में विद सीए के सर। बच्चों, आपके सामने आने वाले हैं आज के एपिसोड में 10 क्वेश्चन। हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। आज के क्वेश्चन जो रहेंगे 50 लाख के आगे के क्वेश्चन रहेंगे। 50 लाख से लेकर 7 करोड़ तक के क्वेश्चन है, इसलिए दिल थाम के बैठो भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और डेफिनेटली आप इसमें से बहुत कुछ ज्ञान लेके जाने वाले हो। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन प्रकट होगा, उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, सामने पोल आ जाएगा। अगर आप केकेसीए के ऐप में अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप लाइव फ्री कोर्स जो है अपना केकेसीए के ऐप के अंदर फ्री एमसीक्यू वाला कोर्स है, अगर आपने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो डेफिनेटली आप ये कोर्स में आंसर दे सकोगे और आंसर देने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ विनिंग द गिफ्ट्स। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो पूरे वीक में तो स्टूडेंट ऑफ द वीक को हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, सो गिफ्ट मिलेगा और साथ ही साथ आज के क्वेश्चन जो है थोड़े ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होने वाले हैं, सॉल्विंग का भी पार्ट आने वाला है, तो जल्दी से रेडी हो जाओ दिल थाम के और साथ ही साथ पेन पेपर हाथ में लेके, क्योंकि सब के सब कैलकुलेशन ओरली नहीं हो सकते और फिर आप बोलोगे सर टाइम ही कम था, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाए। तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, सो आज हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम ऐसा है पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट। सो बच्चों, पार्टनरशिप जब दो लोग साथ में आ जाते हैं, 2 3 4 5 मतलब 2 से ज़्यादा लोग साथ में आके पार्टनरशिप बना लेते हैं या फिर एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं, तो ये दोनों सिचुएशन हमने इस टॉपिक में कवर की है। सो लेट्स सी, देखते हैं आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. C is guaranteed a minimum profit of rupees 30,000. The net profit for the year is 1,20,000. How much profit will be received? Option A, rupees 40,000. Option B, rupees 36,000. Option C, rupees 30,000. Option D, rupees 20,000. And option E, rupees 44,000. Yes. बच्चों, पोल स्टार्ट हो चुका है। 50 लाख का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जल्दी आप पोल के आंसर दे रहे हो। क्वेश्चन के हिसाब से टाइम डेफिनेटली बढ़ा के दिया है। वी कैन अंडरस्टैंड जब सॉल्विंग वाला पार्ट आता है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। यस स्टूडेंट्स, और आज हमने क्या किया है, आपके जो ऑल ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी आप में से कोई आंसर देने के चांसेस, कोई टाइप करने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमने आज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चैट इनेबल किया है। मतलब आपका हर मैसेज सिर्फ केकेसीए की टीम देख पाएगी और केकेसीए टीम का मैसेज हर किसी को दिख पाएगा, लेकिन आप एक दूसरे के मैसेज नहीं देख पाओगे। ठीक है, यस। चलो, ओवरऑल टाइम समाप्त होता है और बच्चों 50% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज नॉट द बैड नंबर। चलो, अभी हम इसका सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 रेशो है और टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। ठीक है, सो बच्चों 1,20,000 जो प्रॉफिट हुआ है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तीनों में तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, लेकिन बच्चों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल कौन से पार्टनर की बात चल रही है, सी पार्टनर की, बराबर ना। सी को गारंटी दिया गया। हाउ मच प्रॉफिट विल बी रिसीव, सॉरी बी का पूछा हुआ है, कितना मिलेगा। बच्चों पहले 3:2:1 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1,20,000 के टुकड़े करेंगे 3:1। 3:1 का टोटल कितना आ रहा है, 3 + 2 + 1 टोटल आ रहा है 6। अगर 1,20,000 को 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो आंसर आता है 20,000 रुपये। एक टुकड़े की कीमत 20,000। सो 20,000 इंटू 3 ये आ रहा है 60,000 रुपीज़। 20,000 इंटू 2 ये आ रहा है 40,000 रुपीज़ और 20,000 इंटू 1 ये आ रहा है 20,000 रुपीज़। सो 3:2:1 ये आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, सो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, सॉरी ये आ गया प्रॉफिट का शेयर। लेकिन किंतु परंतु बंधु कहानी में ट्विस्ट क्या है, इन्होंने जो सी पार्टनर है इसको गारंटी दे रखी, भाई तेरे को मिनिमम 30,000 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी कुछ भी हो जाए तेरे को गारंटी है 30,000 तो हम देके रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप उसका शेयर देखोगे तो शेयर वाइज तो उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20,000, लेकिन हमें देना है 30,000। मतलब एडिशनल 10,000 देना पड़ेगा सी पार्टनर को।
क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि गारंटी दी है, क्योंकि हमने गारंटी दी हुई है। ठीक है बच्चों, गारंटी किसने दी है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ जिक्र नहीं है, मतलब सीधी सी बात है, ए और बी ये दोनों ने मिलकर उसको गारंटी दी है। ए का रेशो 3:2, ए और बी का रेशो है 3:2। तो ये जो डिफिशियंसी है, ये जो 10,000 रुपये हमें कम पड़ रहे हैं गारंटी वाले को देने के लिए, तो ये 10,000 की डिफिशियंसी दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ए और बी को 3:2 रेशो में। ठीक है तो स्टूडेंट 10,000 का जो डिफिशियंसी है, जो शॉर्टफॉल है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशो में। 3:2 दोनों का टोटल आ रहा है 5। ओके सो 5 1 5, 5 2 10, 2,000, 2,000 इंटू 3 क्या रहा है 6,000, और 2,000 इंटू 2 क्या रहा है 4,000। सो बच्चों 6,000 और 4,000 इतना डिफिशियंसी बियर करना पड़ेगा, इतना किस किस को? ए और बी को। तो ए 6,000 सेंड करेंगे और बी 4,000 सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि सी को गारंटेड प्रॉफिट देना है, 10,000 देना है एक्स्ट्रा। ठीक है तो बच्चों इसके बाद बी को मिलेगा 36,000 और ए को मिलेगा 54,000। हमें पूछा गया है रिलेटेड टू बी कि बी को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में पूछा है। सो आंसर इज 36,000 एंड आंसर सी इज किधर गया, सॉरी आंसर बी इज करेक्ट आंसर 36,000। बच्चों कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन इतना इजी भी डेफिनेटली नहीं था। गारंटेड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट आपको समझना होगा कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको उतना प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, लगे तो अगर कम पड़ रहा है तो बाकी पार्टनर को डेफिनेटली उनको नुकसान सहना पड़ेगा, लेकिन उसको जो कमिटेड है उसका उतना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, उसी को बोलते हैं गारंटेड प्रॉफिट। ठीक है चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी सबको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज पर द डीड but the firm incurs a loss during the year. Option A, interest is provided at 6% per annum. Option B, interest is provided only to active partners. Option C, no interest on capital is provided. Option D, interest is provided by taking a loan. Option E, interest is provided from partners personal asset. बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है, पार्टनरशिप डेट में दिया हुआ है लेकिन फर्म लॉस में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? यस सोच समझ के आंसर देना बच्चों। पार्टनर को बताया गया है कि भाई तू कैपिटल दे रहा है, तेरे को इंटरेस्ट देंगे हम, लेकिन बिजनेस ही लॉस में, तो क्या किया जाए? ओके चलो डन, 50% एक्यूरेसी अगेन। ओके 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 चलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सही आंसर क्या है। बच्चों ऑफ कोर्स पार्टनर्स को अगर हमने बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई बिजनेस लॉस में जा रहा है तो पार्टनर को कैपिटल देने का सवाल आता कहाँ से भाई? वो भी तो ओनर है ना, उसको समझ के ही लेना पड़ेगा, उसको ऑप्शन नहीं बेचारे के पास। ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और वी कैन से आज का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 500 एंड ऑप्शन ई नो लिमिट। एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड है? बच्चों जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए, फटाफट से रेडी रहिएगा। जब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी थोड़ा लेंदी पार्ट है तो ही टाइम बढ़ा के दिया जाएगा, अदरवाइज टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, 15 सेकंड 20 सेकंड मिलेगा, उसमें आपको आंसर देना होगा, कोई लाइफ लाइन नहीं चलेगा भाई। यस अश्विनी, नीलेश, प्रिया, नितिन घिवरे, न्यू स्टूडेंट दिख रहे हो आप, इसके पहले नहीं देखा आपको। ओके तो 66% स्टूडेंट करेक्ट किया हुआ आंसर। बच्चों याद रखो आंसर इज नो लिमिट। वो जो 50 या 100 आप याद कर रहे थे बच्चों, 50 इसका एलएलपी एक्ट के कोई संबंध नहीं, एलएलपी एक्ट में जो दिया गया है डायरेक्ट नो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ही नहीं, कितने भी पार्टनर बनाओ भाई, क्या दिक्कत है? ओके दिल बड़ा रखा है एलएलपी वालों ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे
ये रहा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है. अ पार्टनर विड्रू 12,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर. So interest on drawings is 12% per annum. Calculate the total interest. Option number A 1440. Option B 2160. Option C 2880. Option D 2592 and option E 1080. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से. वैसे कैलकुलेट करो तो बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको याद होगा, टेक्निक तो इजीली आ जाएगा. यस, समय शुरू हो चुका है बच्चों. पूरे 60 सेकंड्स का टाइम दिया है, सोच समझ के आंसर दो. संदीप गोडसे जी, रेगुलर रहा करो सेशन में. यस, एंड करेक्ट आंसर इज गिवन बाय ओनली 14.29%, 14.29. फ्रेंच बट ट्रू. स्टूडेंट्स अभी ये कैलकुलेशन कैसे करना है ये समझते हैं. मेजोरिटी स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि एक टेक्निक ही नहीं पता ना कैसे करना है, तो भाई करते जा रहे हैं. बच्चों 12,000 डिवाइड ये किया है विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. हर क्वार्टर के एंड में 12,000 विड्रॉ किए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर साल में कितने क्वार्टर आ जाते हैं? 4 क्वार्टर. ठीक है ना, साल में टोटल आ जाएंगे 4 क्वार्टर. 12,000 रुपीज़ अगर एक बार विड्रॉ किया है तो ऐसे हर क्वार्टर में मतलब 4 बार विड्रॉ किया, सो 48,000 रुपीज़ का टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा साल भर का. डन. अभी अगर विड्रॉन ये किया 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. सॉरी. ठीक है, बस समस्या क्या है कि मंथ्स कितने ले. स्टूडेंट याद रखो, अगर हर क्वार्टर के एंड में अगर पैसे विड्रॉ किए जाए और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट लिया जाता है, सिर्फ 4.5 डिवाइड बाई 12. ठीक है, तो चलो अभी ये सॉल्व करते हैं. 12 कट 0 कट 480 इंटू 4.5. 4.5 आंसर इज 2160. जो ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 2160. 2160 इज द करेक्ट आंसर. 2160. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान दो. अगर ड्राइंग्स किया है हर क्वार्टर के एंड में तो एक बार 12,000 रुपये विड्रॉ किए, 4 बार विड्रॉ किए, चार क्वार्टर के, तो टोटल आ गया 48,000. उस पर 12% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा. और 4.5 महीना क्यों, हर क्वार्टर के एंड में अगर किया तो 4.5 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है. ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये फॉर्मूला है. डन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे. सो क्वेश्चन 25 में देखो क्या दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन एलएलपी. ऑप्शन ए, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल इन ऑल एलएलपी डेब्ट्स. ऑप्शन बी, द एलएलपी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. ऑप्शन सी, द एलएलपी ceases to exist if a partner dies. Option D, creditors of the LLP are automatically creditors of the partners. Option E, an LLP cannot enter into contract. इसमें से ट्रू स्टेटमेंट पूछा हुआ है. स्टूडेंट कभी कभी ऐसा हो चुका होगा, अगर एक्सप्लेनेशन देते रहते किसी आंसर का मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर ही बताना भूल गया मैं एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, तो आप डेफिनेटली मुझे रिमाइंडर दे देना. अगर एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन आंसर नहीं दिया तो यूट्यूब पे मैंने कुछ कमेंट पढ़े तो रियलाइज़ हुआ कि किसी किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के बहकावे मतलब एक्सप्लेनेशन देने के इसमें करेक्ट आंसर बताना ही भूल गए.
Yes. Time out. Okay. Student correct answer is LLP can own property in its own name. LLP का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो LLP प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी LLP लोन ले सकते हैं, LLP के नाम से अकाउंट हो सकता है. सो LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी. सो बी स्टेटमेंट, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले ये देखो, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या. लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो. इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर. चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए. केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे. केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट. अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में. सो एनरोल नाउ. डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ. यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इफ पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल कैपिटल नॉट एज अ लोन, दे आर एंटाइटल्ड टू. ऑप्शन ए 6% इंटरेस्ट पर एनम, ऑप्शन बी 12% इंटरेस्ट पर एनम, ऑप्शन सी प्रॉफिट बेस्ड कमीशन, ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट, ऑप्शन ई सैलरी फॉर मैनेजिंग एडिशनल फंड्स. बच्चों, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल दिया नॉर्मल कैपिटल के अलावा और उसको एज अ लोन नहीं दिया है, एज अ लोन अगर नहीं दिया है तो उसको क्या, उनको क्या मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन. यस जनता जनार्दन, जल्दी जल्दी आंसर दो, थेरी के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं. यस टाइम आउट. 40% एक्यूरेसी के साथ टाइम होता है समाप्त. बच्चों, आंसर और करेक्ट आंसर जो है वो है नो इंटरेस्ट. बच्चों, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलता है 6%. आप जो वो सोच रहे हो ना 6%, एज अ लोन दिया तो लेकर अगर ब्रैकेट में क्लियर दे दिया नॉट एज अ लोन नहीं दिया पैसा, तो डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला पार्टनर को. ठीक है, क्योंकि पार्टनर कितना भी कैपिटल क्यों ना दे दे, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे. मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं बोला है तो नहीं पे करेंगे, अगर बोला है तो कोई इशू नहीं, अदरवाइज हम पे नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. व्हेन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज यूज्ड, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, ऑप्शन ए क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट, ऑप्शन डी इग्नोर्ड इन द कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन ई डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे लिखा जाता है? यस जनता जनार्दन, जल्दी जल्दी आंसर दो. सवाल चल रहा है भाई फिलहाल 1 करोड़ रुपए का. 1 करोड़ के सवाल पे पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन में दमखम तो है, बस आपके अंदर भी दमखम होना चाहिए फटाफट से आंसर देने का. क्या बात है. चलो इस बार अच्छा खासा एक्यूरेसी दिखा एटलीस्ट. स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर. बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब क्या होता है? उसमें एक ही अकाउंट बनाया जाता है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी है उसी में लिखना है. तो डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, याद रखने के लिए बहुत सिंपल है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है. ठीक है, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. यस क्वेश्चन 28 आपके सामने स्क्रीन पे रहा. If an LLP fails to file the statement of account and solvency within the prescribed time, who is liable for the penalty? Option A, only the sleeping partner. Option B, the registrar of companies. Option C, the LLP and its designated partners. Option E, D, the government of India. And option E, no one, it is voluntary filing.
बच्चों एलएलपी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी उनको फाइल करना पड़ता है टाइम लिमिट में, अगर नहीं किया तो भाई पेनल्टी के लिए लायबल कौन रहेगा, किसको पकड़ा जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। स्लीपिंग पार्टनर, आरओसी, एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो वन इज, इट इज वॉलंटरी। क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बच्चों इस बार सबने आंसर सही दिया है तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर। स्टूडेंट्स एक्यूरेसी 100% थी इस बार। एलएलपी एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, सच बताए तो बाकी ऑप्शन ऐसे थे ना कि उसमें भी थोड़ा सा लिंक लग जाएगा। कैसे? अरे सर सीधी सी बात है, ऑप्शन दिए ही किस तरीके के है। अभी पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्लीपिंग पार्टनर, वो काय को पे करेगा, आरओसी वो क्यों पे करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल नहीं पे करेंगे, वॉलेंट्री हो नहीं सकता, अगर पेनल्टी लगा रहा है तो वॉलेंट्री कैसे हो सकता है, राइट। सो वॉलेंट्री होता तो पेनल्टी लगती ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, 2 करोड़ का सवाल फाइनली आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। A, B and C are partners. The deed says is entitled to a commission of 10% on net profit after charging such commission. If net profit before commission is 66,000, A's commission is option A 6,600, option B 6,000, option C 7,260, option D 5,500, option E 6,300. यस, आंसर एक्सपेक्टेड है भाई आपसे, मुश्किल तो है, शायद ही किसी का आंसर सही आएगा ऐसा मुझे लगता है, देखते हैं अभी। ओके जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम लिमिट है अभी भी। 60% स्टूडेंट फिलहाल तो सही है एटलीस्ट अभी तक, देखते हैं अभी। यस, सो चलो कंक्लूड करते हैं। 60% एक्यूरेसी के साथ ही आंसर कंक्लूड हुआ है, वेरी नाइस। बच्चों अभी कैलकुलेशन कैसे करना है समझ लो। 10% क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब क्या है, शब्दों का खेल है बच्चों, शब्दों का खेल है कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन देना है। ओके, आई रिपीट, कमीशन चार्ज करने के बाद जो कमीशन आएगा उस पर कमीशन देना है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। स्टूडेंट्स अभी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्रॉफिट, सपोज ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इसमें से कमीशन चार्ज करेंगे तो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कबूल है। आई रिपीट, वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो। हमें नहीं पता कि देखो, सपोज हमने एज्यूम किया कि ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, बराबर, इसमें से कुछ कमीशन पे करेंगे और कमीशन देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन रहेगा। डन डन डन। स्टूडेंट्स अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, याद रखो जिसका परसेंटेज निकलना है उसको 100 एज्यूम करना है, एकदम गोल्डन रूल याद रखो, जिसका परसेंटेज चाहिए उसको 100 एज्यूम कर लो। डन बच्चों, अभी देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ है ना, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन मतलब ये वाला, मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाला, इसके परसेंटेज है तो इसको 100 एज्यूम कर लेते हैं। ये 100 है तो कमीशन 10% है, तो ये अमाउंट क्या होगा, आंसर इज 110। बच्चों किसी में से 10 देने के बाद 100 बच रहा है, मतलब टोटल 110 था ना। सर ये कैसे आया, ये नहीं समझा। अरे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है वर्डिंग, वी हैव टू गिव द कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट रहेगा इसका 10% कमीशन पे करना है, समझ रहे हो, इसलिए 10 रुपीज। तो इसलिए बिफोर कमीशन कितना था, तो 110 था, समझ गए, बैक कैलकुलेशन कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में गेम क्या हुआ है, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, फिगर कौन सा दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया है 66,000। तो बच्चों बिफोर कमीशन वाला अगर अमाउंट हमें दिया है 66,000 तो उसी के नीचे लिख लेंगे ऑफकोर्स बिफोर कमीशन, ये 66,000। ठीक है, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इज कमीशन, इज कमीशन कैलकुलेट करना है। तो अगर कमीशन कैलकुलेट करना है बच्चों तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 66,000
इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110. ठीक है, जीरो कट 11 1 11 11 6 66 1 2 3. आंसर आ रहा है 6000. तो बच्चों 6000 जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन था. मतलब टेक्निकली मुझे लगता है कि ये हर किसी को आने जैसा नहीं था, और जिसको आ गया तो बहुत बढ़िया बात है. अगर आपने खुद से सॉल्व किया ईमानदारी से तो बढ़िया बात है. डन स्टूडेंट्स, अब बड़े आखिरी क्वेश्चन की ओर. चलो आखिरी क्वेश्चन भाई, 7 करोड़ रुपए का सवाल है, तो बी रेडी फॉर दिस. 7 करोड़ का सवाल जो है आपके सामने प्रकट होने जा रहा है. तो चलो जल्दी से क्वेश्चन प्रकट किया जाए. क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू. ऑप्शन ए परचेस इन्वेंट्री फॉर द फर्म. ऑप्शन बी सेटल अकाउंट्स विद पीपल डीलिंग विद द फर्म. ऑप्शन सी सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. ऑप्शन डी हायर एन अकाउंटेंट फॉर द फर्म. ऑप्शन ई एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं आता है? समय शुरू हो चुका है, समय की घंटी शुरू हो चुकी है. जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों आंसर. ओके ओके ओके, टाइम आउट होने में है. जल्दी से जल्दी आंसर दे रही है जनता. ओके, तो 66.67 एक्यूरेसी, 6.67% मतलब 67% मोटा मोटी इतना एक्यूरेसी था फाइनल वाले आंसर में. ठीक है, सो बच्चों इस तरीके से कुछ लोग 7 करोड़ तक पहुंच चुके हैं. अभी ये देख लेते हैं कि कौन ऐसा है जो 7 करोड़ तक सक्सेसफुली पहुंच गया और इतना बड़े प्राइस का विनर हो चुका है. यस, सो चलो भाई रिजल्ट टाइम है. जल्दी से रिजल्ट प्रकट किया जाए. सर वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट. कौन है आज के सेशन का टॉपर? तो बच्चों आज के सेशन का जो टॉपर है वो न्यू स्टूडेंट है जो अभी तक टॉपर नहीं थी. सो स्टूडेंट नाम है उनका अश्विनी रानावरे. सो शी स्कोर 10 पॉइंट आउट ऑफ 10. क्या बात है, बहुत बढ़िया. इतने मस्त क्वेश्चन थे इसमें, 10 आउट ऑफ 10 अपने लाइफ. वेरी नाइस, अप्रिशिएटिंग है. प्रिया को ने स्कोर 7 पॉइंट्स, शिव कुमार जी 6 एंड सो ऑन. तो बच्चों इस तरीके से स्कोर आपके सामने है. ठीक है, तो स्टूडेंट डेफिनेटली ऐसे ही स्कोर इकट्ठा करते जाइए. पूरे वीक में जोरदार स्कोर करिए और एक ऐसी से बढ़िया सा गिफ्ट जीतिए. सो जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैप्पी लर्निंग विद KKCA. टेक केयर, बाय बाय.